सत्य क्या है? सत्य क्या है? आखिर सत्य की परिभाषा क्या है? क्या आपने कभी इस गूढ़ प्रश्न पर विचार किया है? सत्य क्या है? वास्तव में यह प्रश्न संसार का सबसे गूढ़ और अत्यंत दुर्बोध प्रश्न है। यह वह प्रश्न है जिसके परे किसी भी प्रश्न का अस्तित्व नहीं रह जाता। और जो मनुष्य इस प्रश्न अर्थात सत्य क्या है को जान जाता है, अनुभव कर लेता है, उसके लिए और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। महान भारतीय संस्कृति में जन्मे प्राचीन ऋषि मनीषियों और महान विचारकों ने अपने गहन ध्यान और तपोबल द्वारा इस गूढ़ रहस्य को जान लिया था। अतः हमारे पुरातन ग्रंथों में उन्होंने इस रहस्य को जिन शब्दों में संकलित किया है, वही आज की मेरी इस वीडियो का विषय है। इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि सत्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और क्यों इस प्रश्न का उत्तर जानना ही इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो चलिए बिना विलंब करते हैं आज का यह वीडियो शुरू। सत्य क्या है? यह प्रश्न अत्यंत गूढ़, गहन और मानव अस्तित्व का मूलाधार है। इसे धार्मिक, दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने के लिए अधिक गहराई और ईश्वरीय प्रेरणा की आवश्यकता होती है। सत्य केवल एक विचार या अवधारणा नहीं है, अपितु यह आत्मा, ब्रह्मांड और परमात्म तत्व का दर्पण है। सत्य के वास्तविक स्वरूप को जानने से पहले तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानना आवश्यक है कि सत्य क्या है। सत्य को तर्क के आधार पर भी जाना जा सकता है, जिसमें इंद्रियों और भौतिक बुद्धि के द्वारा सत्य को जाना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुभवजन्य सत्य, यह वह सत्य है जो प्रत्यक्ष प्रमाण, अवलोकन या प्रयोग के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। अर्थात वह ज्ञान जो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जैसे पृथ्वी का गोल होना, सूर्य का पूर्व से उदित होना या जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना इत्यादि। ये सत्य ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ हैं और इन्हें अनुभव और परीक्षण से सिद्ध किया जा सकता है। सब्जेक्टिव अर्थात व्यक्तिनिष्ठ सत्य, यह वह सत्य है जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण, भावनाओं, अनुभवों और विश्वासों पर आधारित होता है। व्यक्तिपरक सत्य एक व्यक्ति के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वही अलग या गलत भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई पेंटिंग बहुत सुंदर और अर्थपूर्ण हो सकती है, वहीं दूसरी ओर वही पेंटिंग किसी अन्य व्यक्ति को बेहद मामूली और अर्थहीन लग सकती है। यहाँ सत्य की परिभाषा विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। अभी तक हमने वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ सत्य की व्याख्या की, जो निश्चित रूप से भौतिक और दृश्यमान जगत से जुड़े सत्य हैं, और ये दोनों ही सत्य समय, काल और अवस्था में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं। जैसे यह सत्य है कि पृथ्वी आज गोल है, इस पर जीवन है, किंतु करोड़ों वर्ष पूर्व यह ऐसी नहीं थी और भविष्य में भी यह ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि इसका भी जन्म हुआ है और जिसका जन्म होता है उसका अंत भी अवश्य होता है। ठीक इसी प्रकार नित्य विद्यमान प्रतीत होने वाला सूर्य भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। अपने 10 अरब वर्ष के आयु काल को पूर्ण कर यह भी एक दिन काल के गाल में समा जाएगा। अतः जो भी यह सृष्टि हमें दिखाई देती है वह नित्य परिवर्तनशील और नाशवान है, और जो नित्य परिवर्तनशील है वह कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसलिए जो संसार हम देखते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वह सभी कुछ वास्तव में भ्रम है, एक स्वप्न है। जिस प्रकार जब तक हम निद्रा में होते हैं तब तक स्वप्न में दिखने वाला संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, और नींद टूट जाने के बाद वह स्वाप्निक संसार भी गायब हो जाता है और हमें ज्ञात होता है कि वह सब तो असत्य था।
उसी प्रकार जब तक हम अज्ञान रूपी निद्रा में सोए रहते हैं तब तक ये संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ये संसार के सभी बंधन, रिश्ते नाते, कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं और वासनाएं, नाना प्रकार के भोगों को भोगने और सांसारिक वस्तुओं को पाने की हमारी अंतहीन चाह कुछ और नहीं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ सत्य के बीच की परस्पर क्रिया से जनित माया है, भ्रम है। और जीव के सभी दुखों और व्याधियों का कारण उसका इस माया जाल में उलझना है। लाखों योनियों के बाद मिले इस अत्यंत दुर्लभ मानव देह में भी जीव सहस्त्रों जन्म भटकने के बाद जब थक जाता है, संसार से जब उसका मोह भंग हो जाता है, तब वह निकलता है उस परम सत्य की तलाश में, जिसके परे ना प्रश्न है ना उलझने, इच्छाएं हैं ना कामनाएं, सुख है ना दुख, शोर है ना कौतूहल, कुछ है तो बस अंतहीन मौन, परम शांति, परम आनंद और शून्य। जी हाँ, वही परम सत्य है, परम तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमेश्वर है। उसे ही वेदांत में ब्रह्म या ईश्वर कहा गया है। एक वो ही बस जानने योग्य है। उसी से इस भौतिक और स्थूल जगत की रचना होती है और अंत में सभी कुछ उसी परम तत्व में विलीन हो जाता है। वही शून्य है, वही अनंत है। समय की तीनों अवस्थाओं अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य से परे वह नित्य विद्यमान और अपरिवर्तनीय है। वह अकल्पनीय और निर्वचनीय है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। श्रीमद् भगवत गीता में जीव को इस भव सिंधु को पार कर परम सत्य अर्थात ब्रह्म को जानने के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। जहाँ ज्ञान योग मार्ग का अनुसरण कलयुग में अत्यंत ही दुष्कर कार्य है, वहीं कर्म योग में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म अर्थात प्रत्येक कर्म को बिना किसी फल की कामना से करते हुए ईश्वर को समर्पित करना होता है। वस्तुतः कलयुग में भक्ति मार्ग को ही ईश्वर प्राप्ति का सबसे उत्तम और सरलतम मार्ग बताया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है, कृतया ध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यज्ञतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनात्। अर्थात सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजन आराधना और कलयुग में केवल हरि नाम और संकीर्तन से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में प्रभु नाम जाप को ही संसार रूपी भव सागर को पार कर मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। वास्तव में मैं अज्ञानी मूढ़मती सत्य के विषय में आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ। इस संदर्भ में यदि आपका सच्चा मार्गदर्शन कोई कर सकता है तो वह है मौजूदा समय के संत शिरोमणि भक्ति सिंधु करुणा मूर्ति नित्य आनंद स्वरूप गोविंद शरण श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनके लिए कोई भी विशेषण, कोई भी संबोधन पर्याप्त नहीं। भक्ति के पहाड़, जिनके नाम की दहाड़ इस समय हर तरफ गूंज रही है, अपने दिव्य अलौकिक और व्यवहारिक प्रवचनों से लाखों करोड़ों का कल्याण करने वाले ये महान संत आपको निश्चित ही परम सत्य का ज्ञान करवा सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चाहे महिला हो या पुरुष, गृहस्थ हो या विरक्त, छात्र हो या शिक्षक, आप संसार में किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति हों, धनी हो या निर्धन, एक बार इनके अलौकिक प्रवचनों को अवश्य सुने। फिर चाहे आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, मैं दावे से कहता हूँ कि आपको इनके वचनों में अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान मिलेगा, जो निश्चित ही आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में परम सहायक सिद्ध होगा। और अंत में इतना ही कहूँगा, जो व्यक्ति यह जानते हुए कि शरीर नाशवान है, मनुष्य का यौवन, धन वैभव, पद, मान, प्रतिष्ठा
सभी कुछ क्षण भंगुर है, अपना हर कर्म निष्काम भावना से करता है और नित्य ईश्वर का सच्चे मन से ध्यान करते हुए जीवन यापन करता है, वास्तव में ऐसा ही मनुष्य सत्य को प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। मैं बड़ी शिद्दत, गहन अध्ययन और अनुभव के आधार पर ही प्रामाणिक तथ्यों से युक्त ऐसी वीडियोस आप तक लाने का प्रयास करता हूं, और आपके द्वारा किए गए कमेंट्स मुझे निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा देते हैं। आपके इस प्यार और प्रोत्साहन के लिए दिल से आभार। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।